नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। क्लियर कट वीडियो थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है, क्या लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या कारण हैं और किस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है, इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, मैं डॉक्टर लोकेन DPH VHMS आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए एपिसोड में। आज का वीडियो थायराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थायराइड क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। T3 T4 दो ऐसे हार्मोन्स लेवल होते हैं। जब ये हमारे शरीर में बढ़ते हैं, जब हमारी थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा निकालती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। यानी कि एक ऐसे हार्मोन्स लेवल जो नॉर्मल होना चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, T3 T4 का लेवल एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा निकलने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर बात करें इसके कारण क्या है, क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो कई बार ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी बीमारी है जिसके कारण ये हार्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं। अगर किसी को पिट्यूटरी में, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसमें ट्यूमर हो जाए, उसके कारण भी ये हाइपर हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा निकल सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं T3 या T4 का लेवल। इसके अलावा अगर थायराइड में सूजन आ जाए, किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी इनका सीक्रेशंस जो होता है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस है, या फिर MNG हो सकता है, मल्टीपल न्यूडुलर गॉइटर, या फिर ग्रीव डिसीज जैसी कंडीशंस के कारण ये हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। अगर किसी मरीज को पिट्यूटरी से और थायराइड के बीच में जो पाथवे है उसके अंदर अगर हार्मोन्स लेवल का डिस्टरबेंस हो रहा है और TSH कम निकल रहा है या फिर ज़्यादा निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में भी इन हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हमें नहीं पता होता है और थायराइड की बीमारी हमें हो जाती है। कई प्रकार के ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि एमियोडारेन, और इसके अलावा ओवेरियन टेराटोमा होता है। तो इस प्रकार की बीमारी अगर किसी मरीज को होती हैं, इनके कारण थायराइड की समस्या मरीज में आ सकती है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब बात आती है कि आप इसे कैसे पहचानें, तो सिंपल है। अगर किसी मरीज के हाथ पैर गर्म रहते हैं और स्पेशली उसकी गद्दियाँ, स्पेशली उसके जो पाम होते हैं, जो सोल होते हैं, वो अगर गर्म रहते हैं, तो इस सिचुएशन को आप इंडिकेट कर सकते हैं कि मरीज को कहीं थायराइड की समस्या तो नहीं है। हो सकता है मरीज को लॉस ऑफ लिविडो और इम्पोटेंसी देखने को मिले, मेल्स में स्पेशली। और अगर बात करें इसके अलावा क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कई मरीज होते हैं जिनको एक्जेप्थैलेमस देखने को मिलता है, उनकी आई साइन देखने को मिलता है, उनकी आईज जो होती हैं वो हल्की सी ऐसी लगती हैं आगे की तरफ निकल रही हैं, जैसे पेशेंट डरावना होता जा रहा है, जबकि पेशेंट नॉर्मल होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे एलोपेशिया होना, यानी कि बाल झड़ना। इसके अलावा कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ने लगते हैं और साइड से निकलने लगते हैं। GIT से अगर बात करें तो कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको बार बार दस्त जैसे जाने की फीलिंग होती है। इसके अलावा अगर ब्रोंकियल से रिलेटेड बात करें, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा भी ऐसी सिचुएशन में मरीज को हो सकता है। इसके अलावा विटिलिगो मरीज को देखने को मिल सकता है, कई पेशेंट्स में विटिलिगो की समस्या देखने को मिल सकती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इरिटेबल हो जाते हैं, जो बहुत बेचैन होते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ने वाले हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चिढ़ जाते हैं, नर्वस देखने को मिलते हैं। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अपना काम, अपने मेमोरी को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, उनको मेमोरी जो होता है धीरे धीरे लॉस होने लगता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एपिटाइट बढ़ जाती है, यानी कि भूख बढ़ जाती है, लेकिन उनका वजन धीरे धीरे गिरने लगता है। ये सारे लक्षण जो होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। अगर बात करें तो कौन से टेस्ट करा सकते हैं, सबसे पहले आपको कराना चाहिए TFT यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड्स भी होता है थायराइड का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके अलावा डिसीज के अकॉर्डिंग इंडिकेशन जाता है कि अगर मरीज को थायराइड जैसे T3 T4 निकला है, ज़्यादा निकला है, तो इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के टेस्ट भी आप करा सकते हैं। दो कॉमन टेस्ट होते हैं, जो TFT है, और इसके अलावा जो स्टिमुलेटिंग TSH होता है उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो TSH होता है वो नॉट डिटेक्ट होता है, इसलिए
TSH भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो TSH कराना, T3 T4 का टेस्ट होना और अल्ट्रासाउंड कराना, ये टेस्ट होता है। इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं जो कि आपके T3 लेवल को कम करती हैं, T4 लेवल को कम करती हैं। जब ये दोनों हार्मोन्स लेवल इनका कम हो जाता है तो आपको थायराइड की समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये दवाइयाँ आपकी लंबे समय तक चल सकती हैं और अगर आप अच्छे तरीके से परहेज कर लेते हैं या अच्छे तरीके से दवाइयों का उपयोग कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं और ये दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो आपको ये लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम के लिए दवाइयाँ खाना पड़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।